नमस्कार दोस्तों। तो आज हम केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 4 देखेंगे जो चैप्टर 1 का चल रहा है। तो हम चैप्टर 1 को 6 से 7 पार्ट में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 में पूरी इसकी संभावना है, 100% संभावना है। तो इसको देखना ना भूलें, ठीक है। पूरा ध्यान से इसको समझेंगे और देखेंगे। तो देखें, इसके अलावा आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का मटेरियल पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। आपको पूरा 80% को टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो बड़ा ध्यान से समझेंगे, इसको देखेंगे कि आज का हमारा टॉपिक है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, इसको देखेंगे। जैसे मानते हैं अवनमन क्या होता है, एक प्रकार की कमी। देखो, जैसे कोई विलायक है, कोई बर्तन है, इस बर्तन में विलायक भरा हुआ है। विलायक का मतलब जल, और भी कुछ हो सकता है, पर अक्सर जो है हम जल को लेते हैं। ये विलायक है, विलायक, ठीक। इसको क्या करेंगे, अब हम गर्म करेंगे तो उसमें वाष्प उठेगी। तो वाष्प उठ रही है, लेकिन जो उसमें वाष्प उठ रही है तो ऊपर से जो वायुदाब लग रहा है, तो उसको हम वाष्प दाब कहते हैं। जो वाष्प का दाब होता है, जितना विपरीत दिशा में लग रहा है, वाष्प के द्वारा जो दाब लगाया जाता है, उसको वाष्प दाब कहते हैं। आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, ये किसी विलायक है, इसमें कोई विलेय पदार्थ हमने मिलाया, विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ। अवाष्पशील मतलब है वो वाष्प उसकी नहीं बनेगी, वो वाष्पित नहीं होता है, यानी कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ। मान लीजिए NaCl है, जब इसमें डाला है तो इस विलयन बन गया। क्या बन गया? विलयन। तो इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा, जो विलयन का वाष्प दाब होगा, उसको कमी आएगी। वाष्प दाब में क्या आएगी? कमी आएगी। उस कमी को ही वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो इसको परिभाषा देखेंगे। देखो, इसको बनाएंगे। यदि कोई अवाष्पशील पदार्थ किसी विलायक में मिलाया जाता है, किसी विलायक में मिलाया जाता है, ठीक है। यदि कोई अवाष्पशील पदार्थ किसी विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, ठीक, कमी हो जाती है। तो इस कमी को ही हम आपेक्षिक अवनमन यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो इस कमी को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, ठीक। यानी कि जो कमी आई है इसमें, उसको हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो देखेंगे, यह है
यह विलयन में, यह मतलब आपेक्षिक अवनमन, यह विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है। यानी कि जो आपेक्षिक अवनमन होगा, जो उसमें विलय पदार्थ मिलाया है, उसके क्या होगा, समानुपाती होगा। जितना ज्यादा हम विलय पदार्थ मिलाएंगे उतना ही हमें आपेक्षिक अवनमन का मान प्राप्त होगा। तो देखेंगे, माना विलायक का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, यानी कि शुद्ध विलायक का आपेक्षिक अवनमन कह सके, या फिर विलायक का वाष्प दाब कह सके इसको, ठीक है। तो माना विलायक का वाष्प दाब P0, ये विलायक का वाष्प दाब है, और विलयन का वाष्प दाब PS, ठीक, S का मतलब सॉल्यूशन। तो आपेक्षिक अवनमन क्या होगा, तो आपेक्षिक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ये हो जाएगा P0 माइनस PS, ठीक है, P0 माइनस PS। आगे हम देखेंगे इसको राउल्ट के नियमानुसार, ठीक है, आगे देखेंगे हम राउल्ट के नियमानुसार, ठीक, आगे राउल्ट के नियमानुसार देखेंगे अब हम। हाँ, तो हम आगे देखेंगे इसको राउल्ट के नियम से, ठीक है, इसको राउल्ट के नियम से देखेंगे, राउल्ट के नियम से, यानी राउल्ट के नियम से क्या है, तो हमें समझना पड़ेगा राउल्ट का नियम क्या होता है कि किसी विलायक में आवासशील पदार्थ मिलाने से, देखेंगे, किसी विलायक में अवाष्पशील किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से, ठीक है, किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से विलयन के वाष्प दाब में, यानी विलयन है, विलयन का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, विलयन में उपस्थित यानी किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कि जो उसका आपेक्षिक अवनमन होगा, जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा, वो जो विलयन में, देखेंगे, किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये राउल्ट का नियम है, ये राउल्ट के नियम से देखेंगे। अतः हम कह सकते हैं P0 माइनस PS अपॉन P बराबर हो जाएगा Na प्लस Nb,
सॉरी Na प्लस Nb, ठीक है, ये विलेय का मोल अंश होता है। तो विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। यही हम कह सकते हैं कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन तथा मोल प्रभाज में संबंध, इसको हम कह सकते हैं वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन तथा मोल प्रभाज में संबंध, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो मुझे आशा है ये आप टॉपिक बहुत समझ में आया होगा। ठीक है।